Hello, good morning, students. Welcome to our new lecture, lecture number 15, सीड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पार्टनरशिप क्या चीज होती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो हमने स्टडी किया था। ओके, पार्टनरशिप फर्म्स। आज हम थर्ड जो कंपनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द नेम ऑफ दिस कंपनी इज જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની। ગુજરાતીમાં સંયુક્ત હિસ્સાવાળી કંપનીઓ, બરોબર। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जिस कंपनी के अंदर आप शेयर खरीद सकते हो। समझ रहे हो? शेयर मार्केट के अंदर जितने भी शेयर आप परचेज कर सकते हो वो सारी अलग अलग कंपनीज हैं। सो संयुक्त हिस्सावाળી कंपनी एक कॉर्पोरेट स्वरूपનું प्रचालित धंधाकीय स्वरूप છે। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो कॉर्पोरेट टाइप की कंपनी है। इसके अंदर कंपनी स्वरूपની मालिकी कुल इक्विटी मूડીના નાના વિભાજન દ્વારા પ્રસ્થાપિત થાય છે, જેને शेयर કહેવામાં આવે છે। मींस आपकी कंपनी का जितना भी वर्क है, आपका एस्टिमेट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको शेयर बना दिया जाता है और वो नॉर्मल पीपल के लिए बेचने के लिए मार्केट में उतारा जाता है। तो ऐसे जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, वही कंपनी के मालिक कहलाते हैं, वो भी कंपनी के मालिक कहलाते हैं। आवा शेयर होल्डरो कंपनीना मालिको छे, परंतु तेओ असंख्य होवाथी, तेओ व्यापक रीते विस्तरायेला होवाथी अने शेयरनी सरळ फेरबदलीना कारणे तेमां सतत परिवर्तन थतुं होवाथी कंपनीनी मालिकी अने संचालनमां तफावत पाडवामां आवे छे। मतलब आपने कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया तो क्या आप उस कंपनी को चला रहे हो? नहीं, उस कंपनी को चलाने वाला कोई और है जिसको हम कहते हैं संचालक। आप उस कंपनी के मालिक हो लेकिन आप उस कंपनी को चला नहीं रहे हो, तो चलाने वाले को हम कहते हैं संचालक। एग्जाम्पल तौर के आप ले लीजिए, रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी के आपने शेयर खरीदे तो क्या आप रिलायंस कंपनी को चला रहे हो? नहीं, उसको चला रहे हैं मुकेश अंबानी। तो इस हिसाब से मुकेश अंबानी है वो संचालक है और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। मतलब आपका कुछ परसेंटेज, जितना भी आप शेयर खरीदोगे उतना परसेंटेज आपकी वो मालिकी रहेगी। क्लियर? कंपनीનું संचालन સ્થાપક શેર હોલ્ડરો અને અન્ય શેર હોલ્ડરના પ્રતિનિધિ એવા સંચાલન મંડળ એટલે કે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ द्वारा કરવામાં આવે છે। सो कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, कंपनी रजिस्ट्रार समक्ष नोंधणी करावी फरजियात है। अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो आप उसको कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना खूब जरूरी है। कंपनी ने नोंधणीનું प्रमाणपत्र प्राप्त થતા कंपनी તેના શેર હોલ્ડરો માલિકોથી अलग એવું स्वतंत्र અને कृत्रिम व्यक्तित्व प्राप्त થાય છે। जैसे ही आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब कंपनी का एक खुद अलग से पहचान बनेगी। जैसे रिलायंस कंपनी है, इसकी एक अलग पहचान हो गई। मतलब उसको आप एक इंसान, मतलब कृत्रिम इंसान के तरीके से ही आप उसका एस्टाब्लिशमेंट करते हो। वो एक कृत्रिम मानव तरीके ज, व्यक्तित्व तरीके ज कंपनीनी ओळखाण थशे। सो तेना जे शेर होल्डरो छे
એનાથી અલગ થઈ જશે, मतलब કે स्वतंत्र છે तो आपका उसका इसके अंदर हिस्सा तो है, लेकिन वो कंपनी एक खुद अलग वो अपनी पहचान बना लेगी। ओके, सो आ प्रकारना अलग व्यक्तित्व हेठળ कंपनी પોતાના નામે મિલકતો ધારણ કરી શકે છે તથા તેનું ખરીદ વેચાણ કરી શકે છે। तो इस हिसाब से कंपनी खुद के नाम से कोई बिजनेस कर सकती है, जैसे रिलायंस कंपनी ने और कोई कंपनी खरीदी बेची, सो कंपनी ने खुद की आइडेंटिफिकेशन बनाई। आप उसके शेयर होल्डर हो तो, लेकिन आपके पास कोई हक नहीं है कि आप कोई भी चीज खरीद सके, लेकिन कंपनी के पास हक है सारा कि वो किसी कंपनी को हायर कर सकती है, अपना से बेच सकती है। तो इस हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी काम करती है। समझ में आ गया आप सबको? सो डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी एक कायदा द्वारा निर्मित कायमी वारसाहक અને કોમન સીલ ધરાવતી એક કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે જેની કુલ મૂડી સરળતાથી તબદીલ કરી શકાય છે, તે પ્રકારના સરખી કિંમતના શેર સ્વરૂપમાં વિભાજિત થયેલી હોય છે, જેના સભાસદ માટે શેરની માલિકી અને પૂર્વ શરત ગણાય છે। A company is an artificial person created by law with a perpetual section and a common seal, and its total capital is subdivided in the equally denominated share which are easily transferable, and ownership of such share is a precondition for the membership। Okay, now कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से फर्स्ट आप देखते हो तो कंपनी जो है वो एक कॉर्पोरेट स्वरूप है, એટલે કે કંપની તેના સ્થાપના કરનારા સભ્યોથી અલગ ધારાકીય દરજ્જો આપવામાં આવે છે। मतलब आपने कंपनी एस्टैब्लिश करी तो वो खुद की जो पहचान बनाएगी वो कॉर्पोरेट कंपनी के स्वरूप से अपन जानते हैं। कंपनी ने नोंधणी करावी फरजियात है, रजिस्ट्रेशन कराना खूब ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने कायदा द्वारा कृत्रिम व्यक्तित्व बख्शवामां आवे छे, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी इसको बोलते हैं। सो कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सनालिटी देते हैं। कंपनी ने कायमी वारसा हक प्राप्त थाय छे, मतलब वो सदाई के लिए कंपनी रहेगी। मतलब कंपनी एक बार एस्टैब्लिश हो गई तो उसकी लाइफ लॉन्ग तक वो आप चला सकते हो। अगर वो मालिक, अगर आपका जो संचालक है वो भी दुनिया में नहीं रहता है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, मतलब कंपनी बंद नहीं रहेगी, कंपनी चलती रहे सदियों तक। कंपनी નું एक सर्वसामान्य सील હોય છે, मतलब जैसे हम कोई भी सर्टिफिकेट देते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, सही सिक्का करते हैं, साइन करते हैं। लेकिन जब कंपनी कोई करार या डॉक्यूमेंटेशन करती है तो कंपनी का एक पर्टिकुलर सील होता है, तो वो उधर वो इंसान तो है नहीं कि साइन करेगा, तो वहां पे कंपनी अपना सील स्टैम्प करेगी। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे हो या कुछ भी करार हो तो वो अपना सील उस पे करती है, और वो सील को सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर पाए। तो वो जो संचालक होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उनके पास ये सील रहता है। कंपनीना मालिको इक्विटी शेर होल्डरो छे, જ્યારે કંપનીનું સંચાલન संचालक मंडल द्वारा કરવામાં આવે છે। बोला ना, इक्विटी शेयर होल्डर उसके मालिक है, लेकिन उसका जो संचालन है वो कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। कंपनी में सभासदों जवाबदारी मर्यादित है, आथी कंपनी नाम ने अंते लिमिटेड के प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाड़वामां आवे छे। आपने बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखा होगा कि पीछे लिखा हुआ होता है लिमिटेड, जैसे वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, दूसरा एक्सेल कॉर्प लिमिटेड, फिर कुछ प्राइवेट लिमिटेड भी लगाते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि जैसे मैंने कोई कंपनी का शेयर लिया, वो शेयर मैंने 10 रुपए का लिया, ठीक है, एक शेयर के प्राइस है 10 रुपीज।
तो अगर मैंने एक ही शेयर लिया तो मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो कंपनी के अंदर कोई नुकसान जाता है तो वो शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। जैसे वो शेयर की प्राइस मैंने सोचा कि 10 रुपए से लिया था मैंने और शेयर की प्राइस हो गई 5 रुपए, तो मुझे नुकसान कितना गया? 5 रुपए का नुकसान गया। सो अगर मैं मानूं तो मुझे मैक्सिमम नुकसान कितना जाएगा? चलो उसको मानते हैं 0 रुपीज हो गया शेयर की प्राइस, तो मुझे नुकसान कितने रुपए का हुआ? 10 रुपए का नुकसान मुझे हुआ। कंपनी करोड़ों रुपए की है, लेकिन मेरे को नुकसान कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि मैंने एक शेयर खरीदा था। सो दैट इधर जो आपकी नुकसान है वो लिमिटेड है, मर्यादित है, जवाबदारी भी आपकी मर्यादित है। सो इसके कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगाया जाता है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। समझ गए? आपको बहुत सारा नुकसान, करोड़ों का नुकसान नहीं होगा अगर कंपनी को घाटा होता है तो। सो दैट देर आर लिमिटेड लायबिलिटी इन दैट कंपनी, इसलिए कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या ओनली लिमिटेड लगाया जाता है। समझ में आ गया सबको? નાઉ કંપનીની કુલ શેર મૂડી નાના સરખા હિસ્સામાં વિભાજિત થાય છે જેને શેર કહેવામાં આવે છે। जैसे करोड़ों रुपए की कंपनी है तो उसको 10 रुपए में डिवाइड करके उसके शेयर बेचे जाते हैं, तो उसका जो टोटल एस्टिमेशन है उसको हम પબ્લિક के अंदर बांट सकते हैं। कंपनीના શેરોની સરળતાથી ફેરબદલી થઈ શકે છે। जैसे मेरे पास कंपनी के शेयर हैं, 100 शेयर हैं, तो मेरे को किसी को बेचने हो तो मैं इजीली बेच सकता हूँ। तो ये इजी ट्रांसफर है। कंपनीના શેર પર એક સરખા પ્રમાણમાં મતાધિકારો પૂરો પાડવામાં આવે છે। मतलब आपके पास जितने शेयर है आप उतने उसके मालिक हो। क्लियर? समान है उसकी प्राइस। कंपनी स्वरूपમાં ખાનગી કંપનીના ઓછામાં ઓછા 2 અને જાહેર કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા 7 સભ્યો હોય છે। अगर आपको कंपनी एस्टैब्लिश करनी है तो मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए, और जाहिर कंपनी है तो खानगी कंपनी के अंदर 2 चाहिए, और जाहिर कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड है तो आपके 7 सभ्य होने चाहिए मिनिमम। मिनिमम। नाउ वी आर डिस्कसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी। फायदा અને ગેરફાયદા। જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીના ફાયદા શું છે? અત્યારે તમે જોશો तो मोस्टली आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो वो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही होती है। जिसके शेयर मार्केट में होते हैं उस कंपनी को बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेनिफिट्स क्या है? कंपनी स्वरूप में खूब मोटा पाया पर मूडी एकठी करी शकाय छे। जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो वो अपने शेयर बनाएगी और मार्केट के अंदर बेचेगी। तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग उस शेयर को खरीदते हैं, तो कंपनी के पास पैसे आते हैं। जैसे किसी और से मेरे को पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, कि मैं पब्लिक से ही पैसे लेता हूँ और पब्लिक को पार्टनर बनाता हूँ मेरी कंपनी का। तो इसके अंदर आपको पैसे इकट्ठे करने में ज्यादा पैसे आप इकट्ठे कर सकते हो पब्लिक के थ्रू। क्लियर? लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, कंपनी की नोंदणी करवाना, ये सब जो है जटिल स्थापना विधि है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके में आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, फिर कचेरियों के धक्के खाने पड़ते हैं, तो इसकी स्थापना विधि है वो थोड़ी जटिल है। कंपनी स्वरूप में खूब मोटा पाया पर धंधा की प्रवृत्ति हाथ धराए छे। आप देखते हो कि रिलायंस कितनी बहुत बड़ी कंपनी है, अदानी बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका जो कामकाज होता है वो बहुत ही बड़ा रहता है। कंपनीना मालिको अलग संचालक सत्ता मेळवी छे। कंपनीने मालिकोथी अलग संचालन सत्ता मळेली छे। कंपनी जो है वो एक अलग ही व्यक्ति है, ऐसा ही आपको उसको संचालक के द्वारा सत्ता मिलती है। कंपनीનું संचालन તેના માલિકોથી अलग रीते કરવામાં આવે છે। जैसे मैंने शेयर लिया तो मैं कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं कहूंगा उस तरीके से वो संचालक है। मुकेश अंबानी, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे तो मुकेश, मैं बोलूंगा उस हिसाब से मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी नहीं करेगा कि भाई ये तू ये कर दे वो कर दे। तो वो मैं सिर्फ उसके फायदे और गैर फायदे में ही भागीदार हूँ। डिसीजन लेने का हो तो वो तो वही लेगा। कंपनी नो वहीवट
વાસ્તવમાં લોકશાહી રીતે થતો નથી. इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स रहती है, तो वास्तव में इसके अंदर आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है अंदर की साइड। आपने तो शेयर ले लिए, लेकिन कैसे व्यवहार चलता है, कौन क्या करता है, वो आपको ज्यादा पता चलता नहीं है। व्यक्तिगत बोझो नहीं होता वैसे, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको नुकसान होगा तो आपके ऊपर ज्यादा कोई बर्डन नहीं आएगा, या आपको आपका घर बार या सब कुछ बेच के चला नहीं जाना पड़ेगा। કંપની જાહેર જનતામાંથી ઇક્વિટી શેર મૂડી, ડિબેન્ચર્સ અને થાપણો તરીકે નાણાં ઉભા કરવાની સત્તા મેળવે છે। कंपनी के अंदर आपको वो लोभाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी एडवर्टाइज देकर आपसे वो पैसे लेते हैं कि आप हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनो, शेयरदार बनो। तो वो एक माइंड गेम भी खेलते हैं कि कैसे हम पब्लिक को हमारी तरफ अट्रैक्ट करें। तो उसके अंदर कभी सही होता है, कुछ गलत होता है, तो उसके लिए आपको सावचेत रहना पड़ेगा। भौतिक व्यक्तिની જેમ कभी नाश થતો નથી। कंपनी का कभी नाश होता नहीं है, वो लाइफ टाइम तक चलती रहती है। मर्यादित અને મુઠ્ઠીભર સંચાલકો કંપની પર એક હત્તુ સત્તા ભોગવે છે। अगर कोई कंपनी है तो उसके अंदर जो कुछ लोग होते हैं या कुछ संचालन होते हैं, वो सिर्फ अपनी ही चलाते हैं। तो ये थे कंपनी के फायदे और गैरफायदे। और भी बुक्स के अंदर बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन हम इतने ही लिए, हमने 5 ही लिए। ओके, सो नाउ टाइम फॉर द होमवर्क। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपको विस्तार से वर्णन लिखना है। ओके, एक ही क्वेश्चन है। सो आज आपको कुछ थोड़ी नोट्स बतानी थी, मतलब कुछ डिटेल्स थी या वो बातें बतानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉलेज आपकी सितंबर के अंदर मिड सेम एग्जाम लेने का सोच रही है, या तो वो एग्जाम ऑनलाइन ही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी ऑनलाइन ही है। गवर्नमेंट खोल देती है कॉलेजेस, तो उसके अंदर आपको ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है। तो सब लोग प्रिपेयर रहना एग्जाम के लिए। ओके, और रेगुलर जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो तो उसके 1 घंटे के अंदर ही आपका होमवर्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम के अंदर हमें सेंड करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।